नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। तो चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गुलाबी नगरी में जहां एक तरफ मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का उल्लास छाया रहा, वहीं दूसरी तरफ आसमान में उड़ने वाले बेजुबान परिंदों के लिए ये दिन आफत बनकर आया। लेकिन इन बेजुबानों के दर्द को समझने के लिए जयपुर के सुभाष चौक पर इंसानियत की एक मिसाल देखने को मिली। सुभाष चौक पर एक विशेष चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया है, जो डोर मांझे से घायल हुए पक्षियों के लिए जीवन रेखा साबित हुआ। यहाँ पशु चिकित्सकों और समाज सेवियों की टीम ने मुस्तैदी से मोर्चा संभाला। सुबह से शाम तक करीब 75 घायल पक्षियों का निःशुल्क इलाज कर उन्हें नया जीवन दिया गया। शिविर आयोजकों ने शहरवासियों से भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि पतंगबाजी का शौक अपनी जगह है, लेकिन हमें इन बेजुबानों की भी चिंता करनी चाहिए। अगर किसी को भी कोई घायल पक्षी सड़क या छत पर मिले तो उसे नजरअंदाज न करें, बल्कि तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय या शिविर तक पहुंचाएं। सुभाष चौक पर हुई इस सराहनीय पहल की स्थानीय लोगों ने खूब प्रशंसा की। देखिए हमारा संवाददाता सद्दाम हुसैन की एक ग्राउंड रिपोर्ट। आपने और हमने मकर संक्रांति खूब धूमधाम से मनाई। जहाँ छतों पर हम कल चढ़े और चढ़ने के बाद में लगातार पतंगबाजी करनी भी चाहिए, क्योंकि ये किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं है। लेकिन बड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं। पतंगबाजी तो हम करते हैं, लेकिन एक चाइनीज मांझा है, उस चाइनीज मांझे का हमें बाइकाट भी करना बहुत जरूरी है, उसका बहिष्कार भी करना बहुत जरूरी है। ना हम इसे खरीदे, ना हम उसे बेचे, क्योंकि उस मांझे की वजह से कई पक्षी घायल होते हुए नजर आते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं निःशुल्क पक्षी चिकित्सा शिविर, जो कि एक सुभाष चौक सर्किल पर बाकायदा एक कैंप लगाया गया है। कैंप के अंदर करीब बताया जा रहा है कि 25 वॉलेंटियरों का जो स्टाफ है, वो तमाम इलाका, जो पूरा संपूर्ण इलाका है, उस संपूर्ण इलाके की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि कई इलाके के अंदर किसी प्रकार के कोई पक्षी घायल अवस्था में, जो कि मांझे से घायल ना हो गए, अगर वो घायल अवस्था में है तो बाकायदा इस स्पॉट पर उसको लाया जा रहा है और उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। एक संयोजक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले हम छोटी सी बात जानना चाहेंगे, अब तक कितने पक्षी आ चुके हैं और किस तरीके से आपकी ओर से पूरे शिविर की मॉनिटरिंग की जा रही है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। जी, हमने ये 13 तारीख से चालू किया है, 13 जनवरी 2026 से, और 15 जनवरी 2026 से चलेगा ये। इसके बाद भी जैसे कहीं से हमें कोई फोन आ जाता है, घायल पक्षी बैठा है या कहीं घायल पक्षी पड़ा हुआ है, हम उसे जाके जो है रेस्क्यू करते हैं। और हमारी लगभग 25 आदमियों की टीम है, और सभी हमारे जो भी साथी हैं, निःशुल्क सेवा है ये, किसी का कोई चार्ज नहीं है, और बड़े सलीके से काम हो रहा है हमारे यहाँ। और कल से हमारे पास आज तक करीब 75 के लगभग 75-80 के आसपास पक्षी आ चुके हैं, जिसमें कुछ कबूतर भी हैं। कबूतर ज्यादा आते हैं, बाकी कुछ तोता वगैरह हैं, कमेड़ियां हैं, इस टाइप के जानवर आ चुके हैं हमारे पास। तो हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट देते हैं, और इसके बाद जो है, जो हमारे बस की नहीं होती या थोड़ा टिपिकल होता है, तो फिर हमें उसे आगे रेफर कर देते हैं। तो इस कंडीशन में मान लीजिए अगर आपके पास कोई घायल पक्षी पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद में उसका ट्रीटमेंट किया गया है डॉक्टरों द्वारा, फिर उसे कहाँ रेफर करते हैं, किस तरीके से उसको रेस्क्यू किया जाता है, किस तरीके से रेफर किया जाता है, फिर किस तरीके से उसको रिलीव किया जाता है, थोड़ी सी जानकारी दे सर। जी, इसके बारे में ये बताऊंगा मैं आपको कि यहाँ से जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं वो तो हो गया। इसके बाद जयपुर जूहू में हम उन्हें रेफर कर देते हैं, और वहां ले जाके जो उनका पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। जानकारी चाहेंगे कि आप ये बताएं कि किस तरीके से जो घायल पक्षी है वो किस तरीके से आ रहा है आपके पास, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे, कैसी कैजुअलिटी है उसके बारे में। बहुत ज्यादा घायल पक्षी आ रहे हैं, किसी के पंख कटे हुए हैं, किसी के है ना पंख कटे हुए हैं, किसी के मतलब गर्दन में चोट है, मतलब बहुत ज्यादा घायल पक्षी आ रहे हैं, तो उनका हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे आते हैं कि उनके अंदर तक की चीजें दिखती हैं बिल्कुल क्लियर, ऐसे ऐसे भी आते हैं हमारे पास। कैसे किस तरीके से निपटते हैं आप? हम उसको पहले तो हमारे पास जो अवेलेबल दवाई वगैरह है वो देते हैं, पेन किलर देते हैं, फिर उनकी हम बैंडेज अच्छे से करते हैं, फर्स्ट एड वगैरह, फिर उनको हम अंधेरे में रखते हैं। फिर बाद में किस तरीके से फीडबैक लिया जाता है आपकी ओर से? हमारे पास एक भी केस ऐसा बिगड़ा नहीं है, मतलब सभी कबूतर जो हैं, जो भी पक्षी आते हैं, वो सही होकर ही। अब तक लगभग कितने पक्षी आपके पास आ चुके हैं और कितने का ट्रीटमेंट कर चुके हैं अब तक के? लगभग 2 दिन से लगा है कैंप। जी, 75 to 125 के मिनिमम आ चुके हैं हमारे पास। आपका नाम बताएं। डॉक्टर मंतिशा खान। और आपका नाम क्या है? डॉक्टर शादमा। तो देखिए बाकायदा आप देख सकते हैं जो डॉक्टर्स की टीम है, बताया जा रहा है कि अभी तक जो कैलकुलेट किया जाए तो 75 अभी तक पक्षी आ चुके हैं। और छोटी सी जानकारी और जानना चाहेंगे, अब तक जो पक्षी आए उन पक्षियों में जो किस तरीके के पक्षी है वो भी देखने को मिले, बताएं।
पक्षी ऐसे आए, कबूतर, तोता, एक ज्यादातर कबूतर ही आए हमारे पास अभी। जी। चलिए, तो देखिए वाकई जो बताया जा रहा है डॉक्टर्स की टीम की ओर से, जो बताया जा रहा है करीब 75 पक्षी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जिनकी कैजुअलिटी है दुर्घटना में, जो घायल हुए, मांझे से घायल हुए, बताया जा रहा है कि मांझे से घायल हुए। और बात की जाए तो इनकी ओर से, लगातार ट्रीटमेंट जारी है और करीब 2 से 3 दिन और इस तरीके का जो कैंप चलेगा। इस तरीके की दुर्घटनाओं से बचने के लिए चाइनीज मांझे का पूरी तरीके से बहिष्कार करे, खुद भी ना उड़ाए, ना बेचे, ना किसी को उड़ाने से रोके। इस तरीके का जो चाइनीज मांझा है उसका पूरी तरीके से बहिष्कार करे। और बड़ी जानकारी हम आपको ये दे देते हैं, करीब जयपुर में ही नहीं बल्कि राजस्थान के अंदर जहाँ जहाँ पतंगबाजी हुआ करती है वहाँ इस तरीके के कैंप का आयोजन किया जाता है, ताकि पक्षियों जो बेजुबान है उनकी जबान बन सके। और बात की जाए जयपुर की, तो जयपुर में, राजधानी जयपुर के सुभाष चौक इलाके में इस तरीके का शिविर का आयोजन किया गया है। सहयोगी पर्सन कैमरामैन के साथ सद्दाम हुसैन, रॉयल पत्रिका, जयपुर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका। धन्यवाद।